चाहे वेडिंग्स हो, इवेंट्स हों या ट्रैवल वीडियोग्राफी हो, मैंने बहुत सारे रन एंड गन टाइप शूट्स में सोनी यूज़र्स को देखा है कि अगर छोटा-मोटा सेटिंग भी चेंज करना होता है तो एकदम मेन्यू में डीप चले जाते हैं। अगर आप भी ऐसे ही करते हो तो यार ये बहुत गलत है। फर्स्ट रीज़न, आप कोई बहुत ही क्रूशियल मोमेंट मिस कर सकते हो अगर आप सेटिंग्स में घुसे रहे तो। और सेकंड रीज़न ये है कि रन एंड गन टाइप शूट्स पे बहुत सारा डेटा आपको कैप्चर करना होता है एंड आपका बहुत टाइम वेस्ट होता है बार-बार मेन्यूज़ में जाने की वजह से। बट अगर आपको कस्टम बटन्स को सेट करना बहुत इंटिमिडेटिंग लगता है कि इतने सारे फीचर्स हैं, किस बटन पे क्या रखें, ये वीडियो आपके लिए है। बहुत सिंप्लीफाई कर दूंगा आपके लिए और आपका एक एक एसेंशियल फीचर जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नीडेड है वो सब आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएंगे एकदम। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। लेट्स डाइव इनटू कस्टम बटन सेटिंग्स। ओके गाइज, मैं पहले बता दूं, ये वीडियो बनाने के लिए मैंने बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखी हैं एंड उसके बाद मैंने खुद प्रैक्टिकली टेस्ट करे हैं एंड अकॉर्डिंग टू मी जो मैं आपको सेटिंग्स बताने वाला हूँ ये बेस्ट सेटिंग्स हैं फॉर रन एंड गन शूटर्स। सबसे पहले आते हैं मेन्यू में, आपको कहाँ जाके कस्टम बटन्स सेट करने हैं। उसके लिए आपको आना होगा सेटअप में आके ऑपरेशन कस्टमाइज एंड देन कस्टम की डायल सेटिंग्स। गाइस पहले बता दूं, कैमरा आपको पहले ही वीडियो मोड पे सेट कर देना है ऊपर डायल से। अब यहाँ पे कस्टम की डायल सेटिंग जो है फोटो वाली नहीं वीडियो वाली पे ओके करना है। पहले रेयर 1 पे आ जाते हैं। ये जो बटन 1 है ये AEL बटन, ठीक है। इसको हम सेट करेंगे ज़ीब्रा पे। आपको आना है मेन्यू में, आफ्टर दैट AEL ज़ीब्रा डिस्प्ले एंड ज़ीब्रा डिस्प्ले सेलेक्ट। उसके बाद आते हैं हम सेकंड बटन पे। सेकंड बटन जो है वो है आपका ये AF ऑन बटन, आपको अपनी कैमरा बॉडी पे दिख जाएगा। AF ऑन बटन को हमें क्या करना है, AF ऑन बटन पे बेसिकली हम AF MF का जो स्विच होता है वो रखेंगे। तो हम आए AF MF पे एंड फोकस मोड। तो बेसिकली ये बटन अब किस काम आएगा कि आपको फटाफट ऑटो फोकस और मैनुअल फोकस में स्विच करना है शूट करते टाइम, तो आपके लिए बहुत कन्वीनियंट होगा। आपको बस ये बटन दबाना होगा, ठीक है। आप लेंस पे से अगर करते हो तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। तो थर्ड बटन है आपका ये C1 बटन, C फॉर कस्टमाइजेबल। इस बटन पे हम अब असाइन करने वाले हैं वाइट बैलेंस। थर्ड पे आप क्लिक करेंगे, देन यू कम टू एक्सपोजर मेन्यू एंड उसके बाद आप वाइट बैलेंस आप सेट कर देंगे इस बटन पे। बहुत इजी हो जाता है आपके लिए। अगर कोई ऐसी लोकेशन जिस पे शूट करो जहाँ पे हर जगह लाइटिंग थोड़ी अलग है तो फटाफट वाइट बैलेंस चेंज करने के हिसाब से ये बटन आपके लिए परफेक्ट रहेगा। आफ्टर दैट कमिंग टू द फोर्थ बटन। अब जो फोर्थ बटन है वो है ये वाला C3 यानी कस्टमाइजेबल थर्ड बटन। वैसे तो आप कोई भी बटन कस्टमाइज़ कर सकते हो कैमरा बॉडी पे, बट C1 C2 C3 जो है वो ऑब्वियसली कस्टमाइज़ करने के लिए ही दिए हुए हैं। इस पर हम सेट करेंगे स्टडी शॉट ऑप्शन। इसके लिए आपको आना है शूटिंग मेन्यू में एंड देन कमिंग टू इमेज स्टेबलाइजेशन एंड स्टडी शॉट। आफ्टर दैट कमिंग टू द फिफ्थ ऑप्शन जो कि है ये C4 बटन, जिस पे आपको डिलीट का एक साइन बना हुआ मिलता है। इसको हम सेट करेंगे जूम ऑप्शन पे। कमिंग टू शूटिंग मेन्यू एंड देन कमिंग टू जूम। हमने जूम पे इस वाले बटन को सेट कर दिया। ये बहुत काम आता है जब आपको कभी एक्स्ट्रा रीच चाहिए होती है और आपको क्लियर इमेज जूम का फीचर जो है वो एक्सेस करना है फटाफट से, तो आप ये बटन दबा के क्लियर इमेज जूम कर सकते हो। कमिंग टू द रेयर 2 पेज। अब ये इनमें से कुछ बटन ऐसे हैं जो आपके लिए बहुत ही ईजिली एक्सेसिबल होते हैं, तो इस पर हम थोड़े से इंपॉर्टेंट फीचर्स रखेंगे। इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है इस वाले बटन का यानी जॉयस्टिक का। अब जॉयस्टिक को आप एज अ जॉयस्टिक भी यूज़ कर सकते हो और इसको प्रेस भी कर सकते हो, यानी इस पर आप कोई कस्टमाइजेबल फीचर डाल सकते हो। इस पर हम रखेंगे मीटरिंग मोड। आपको आना है एक्सपोजर वाले मेन्यू में एंड आफ्टर दैट कमिंग टू मीटरिंग एंड देन मीटरिंग मोड। तो आपको मीटरिंग मोड चेंज करना है अगर अपने एक्सपोजर का कभी भी, तो आप फटाफट यहाँ पे आके स्विच कर सकते हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीटरिंग मोड्स में। रेयर पे जो सेकंड बटन है वो है ये बीच वाला बटन। अब इस पे जो हम ऑप्शन सेट करने वाले हैं वो आप बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं करते हो, बट उसका फ़ायदा बहुत होता है यूज़ करने का। इमेज स्टेबलाइजेशन में आके हम सेट करेंगे फोकल लेंथ पे। तो आप क्या कर सकते हो अब कि अगर आपने कोई पर्टिकुलर फोकल लेंथ का प्राइम लेंस लगाया हुआ है और अगर आप उस फोकल लेंथ के हिसाब से चाहते हो कि आपकी आईबिस काम करे, तो फिर आप इस बटन को दबा के अपनी फोकल लेंथ सेलेक्ट कर सकते हो। उस फोकल लेंथ के हिसाब से आपकी आईबिस काम करेगी। कमिंग टू द थर्ड कस्टमाइजेबल बटन विच इज़ द लेफ्ट बटन हियर, बीच वाले के लेफ्ट वाला बटन। इस पे हम सेट करेंगे सेटअप में आके डिस्प्ले ऑप्शन में जाके गामा डिस्प्ले असिस्ट सिलेक्शन।
इससे क्या होता है, अगर आप कभी भी S-Log 3 शूट कर रहे होते हो और आपको स्टैंडर्ड में कलर्स देखने हैं, तो आप सीधा ये बटन दबाओगे और एक बटन दबाते ही आपका गामा असिस्ट चालू हो जाएगा, यानी आपको S-Log में शूट करने के बाद भी कलर्स सारे स्टैंडर्ड में दिखेंगे। फोर्थ बटन यानी आपका जो राइट वाला बटन होता है, ये वाला बटन, ये ISO पे सेट होता है। इसको ISO पे ही सेट रखेंगे बिकॉज ISO इज़ एसेंशियल फीचर और उसके लिए बहुत एक्सेसिबल होता है बटन, सो आई लाइक दैट। फिफ्थ पे आएंगे हम, और फिफ्थ हमको सेट करना है एक ऐसे फीचर पे जिसके बारे में आप बहुत कम सोचते हो, बट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। फिफ्थ पे आए और अपने सेटअप में आके आपको आना है फाइंडर मॉनिटर पे एंड देन फाइंडर मॉनिटर सेलेक्ट। अब क्या है, आपको ऑटो मोड पे नहीं रखना पड़ेगा कैमरा, ठीक है। अगर आपको फील्ड में अपना EVF यूज़ करना है, आप नीचे वाला बटन दबाओ, आप EVF पे स्विच हो जाओगे। एंड अगर आपको मॉनिटर यूज़ करना है तो दोबारा से ये बटन दबाते ही आप अपने मॉनिटर पे स्विच हो जाओगे, विच इज़ वेरी हैंडी फीचर। तो इसके बाद आते हैं हमारे पास जो टॉप पे बटन्स हैं वो वाले। टॉप पे हमारे पास बेसिकली सिर्फ 2 बटन्स हैं यहाँ पे, उसके बाद डायल की सेटिंग्स अलग होती हैं, बट हम पहले ये जो 2 बटन्स हैं इनकी बात कर लेते हैं। पहले आना है हमको मेन्यू पे, and then operation customize, custom key dial settings, and then top key dial settings। उसके बाद जो हमारा फर्स्ट बटन होता है वो ऑफ कोर्स ये जो रेड रिकॉर्ड बटन होता है वो होता है ये मूवी शूटिंग पे पहले से ही स्टैंडर्ड आता है, इसको हम मूवी शूटिंग पे ही रहने देंगे। और जो हमारा सेकंड बटन है वो हम जाएंगे AFMF मेन्यू में, फोकस असिस्टेंट एंड फोकस मैग्नीफायर पे। तो बेसिकली जब भी आप मैनुअल फोकसिंग कर रहे हो किसी सब्जेक्ट पे, तो तब ये ऑप्शन बहुत काम आएगा। आपको फटाफट जूम करके देखना है कि आपका सब्जेक्ट प्रॉपर्ली फोकस्ड है या नहीं है। आपको बस एक बटन प्रेस करना है मैग्नीफाई करने के लिए और चेक करने के लिए कि सब्जेक्ट फोकस में है या नहीं है। बाय द वे, अगर आप देख पा रहे हो तो जो सेकंड बटन है वो ये वाला बटन है जो C2 मार्क्ड है ऊपर। ओके, अब हमें सेट करने हैं कस्टम डायल्स मेन्यू के ऑप्शंस। इसमें मैंने अपने एक इंस्टाग्राम पे भी शॉर्ट बनाया था कि इनका आप कैसे यूज़ कर सकते हो। द बेस्ट वे टू यूज़ योर कस्टम डायल इज़ टू यूज़ इट ऑन 1, 2 and 3 बटन। ये जो 1, 2, 3 मार्क बटन दिख रहे हैं, इन पे आप अपनी कस्टम सेटिंग सेव कर सकते हो और ये फीचर बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। मैं आपको बताता हूँ कैसे चूज़ करनी है ये सेटिंग्स। इन 1, 2, 3 पे आपको अपनी कस्टम सेटिंग सेव करने के लिए मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। सबसे पहले अपने कैमरा को वीडियो मोड पे सेट करना है। आपको अपने प्रेफरेंसेस के हिसाब से अपना कोडेक सेट करना है, अपनी सेटिंग्स रखनी है। फॉर एग्जांपल मैंने अभी कैमरा रखा हुआ है 4K 50 FPS पे, शटर स्पीड 100 रखी हुई है, एपर्चर f2.8 रखा हुआ है। ISO मैंने 640 रखा हुआ है क्योंकि मैं S-Log 3 में शूट करता हूँ और ये इसका फर्स्ट बेस ISO है। एंड मैंने वाइट बैलेंस रखा हुआ है 5600 केल्विन, जो कि जब भी हम बाहर शूट कर रहे होते हैं या ज़्यादातर सिनेरियोज़ में 5600 सनलाइट के केस में चल जाता है। तो ये एक मेरी सेटिंग होगी जो मैं चाहूँगा कि सेव हो जाए। उसके लिए पहले मेरे को आना है मेन्यू पे, मेन्यू के बाद शूटिंग मेन्यू से आना है। शूटिंग मेन्यू में आना है आपको शूटिंग मोड पे। शूटिंग मोड में आपको कैमरा सेट मेमोरी ऑप्शन पे आना है और यहाँ पे ये 1, 2, 3 के 3 ऑप्शन हैं, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। इनमें से आप जिस पे भी सेट कर दोगे आपकी करंट सेटिंग्स डायल पे उसी नंबर पे सेव हो जाएगी। तो मैं अभी इन सेटिंग्स को सेव करूँगा 1 पे, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा यही वाले जो सेटिंग्स है वो यूज़ करता हूँ, 4K 50 FPS इन 10 बिट। अब आ गए हम बैक। अब हमने क्योंकि 1 पे 4K 50 FPS सेट कर दिया है अपना, तो 1 पे जैसे ही मैं स्विच करूँगा हमारी सेटिंग्स 4K 50 FPS वाली आ जाएंगी। उसके बाद दोबारा से वीडियो मोड पे करके आपको यही प्रोसेस रिपीट करना है 2 और 3 के लिए भी। 2 पे मैं सेट करूँगा अपना 100 FPS, 200 Mbps की स्पीड पे 420 10 बिट। अब इसके केस में मैं अपना शटर स्पीड सेट कर दूँगा 200, एपर्चर वुड रिमेन 2.8, ISO भी 640 ही रहेगा क्योंकि डुअल बेस ISO में नेटिव ISO फर्स्ट 640 होता है फॉर S-Log 3 एंड आफ्टर दैट वाइट बैलेंस स्टिल रिमेन्स 5600 केल्विन। मेन्यू में जाएंगे फिर से, शूटिंग मेन्यू में आके शूटिंग मोड में, उसके बाद कैमरा सेट मेमोरी एंड देन आपको 2 या 3 पे सेव कर लेना है। मैं इसको 2 पे सेव करूँगा क्योंकि 100 FPS इज़ द सेकंड मोस्ट यूज्ड। 24 FPS में बहुत ही पर्टिकुलर सिनेरियोज़ में यूज़ करता हूँ।
उसके बाद 3 पे मैं ऐसे ही सेव कर दूंगा 4K 24 FPS विद शटर स्पीड 1/50th ऑफ अ सेकेंड। ऐसे ही आप अपनी कस्टम डायल पे अपनी सेटिंग सेव कर सकते हो ऑन द नंबर्स 1 2 3 अकॉर्डिंग टू योर ओन प्रेफरेंसेस। अब आपके A7S III के कस्टम डायल बटन तो सब सेट हो चुके हैं, बस इसमें छोटा सा हमको चीज़ और सेट करनी है, वो है हमारा फंक्शन मेन्यू। ये मेन्यू भी बहुत यूज़फुल होता है, और चाहे आपके पास बहुत सारे कस्टम बटन्स हों, यहाँ पे अभी भी कुछ एसेंशियल फीचर्स ऐसे हैं जो कि सेट करने रहते हैं, वो हम फंक्शन मेन्यू में चेंज करेंगे, क्योंकि फंक्शन मेन्यू से भी आप बहुत इजीली एक्सेस कर सकते हो। चेंज करने के लिए हमें सबसे पहले जाना है मेन्यू में, एंड देन सेटअप में जाके हमें जाना है ऑपरेशन कस्टमाइज, एंड देन फंक्शन मेन्यू सेटिंग्स। ये ऊपर वाली जो सेटिंग्स है ये है फोटोग्राफी वाली, हमें करनी है वीडियो वाली सेट। सबसे पहले वाले ऑप्शन को हम सेट करेंगे AF/MF स्विच पे जाके फोकस मोड पे। नाउ कमिंग टू द सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन बेस्ट रहता है, और ये हम किसी बटन पे सेट नहीं कर पाए हैं, वो है फोकस एरिया। अगर आपको फटाफट से अपना फोकस एरिया चेंज करना है तो आप इस सेकंड ऑप्शन के थ्रू कर सकोगे। थर्ड बटन के लिए एक और AF/MF से रिलेटेड फीचर, वो है फेस आई प्रायोरिटी। द फोर्थ वन वी विल सेट टू, सबसे पहले हम ज़ीब्रा डिस्प्ले को लगाएंगे ऑन ऑफ करने को, और यहाँ पे हम लगाएंगे ज़ीब्रा लेवल को नेक्स्ट वाले में। ठीक है, इसमें ज़ीब्रा लेवल ऑलरेडी सेट था, बट इस वाले उसमें मैं अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से लगाऊंगा ऑडियो लेवल्स को। यहाँ पे आए ऑडियो रिकॉर्डिंग एंड ऑडियो रिकॉर्डिंग लेवल्स, यहाँ से आप फटाफट अपने माइक का ऑडियो रिकॉर्डिंग लेवल्स चेंज कर पाओगे। इसके बाद हम यहाँ पे रखेंगे पीकिंग डिस्प्ले, और ये पीकिंग लेवल एकदम ठीक है। ये चीज़ हम कई बार कई लोगों को पीकिंग पूरे टाइम रखनी पसंद नहीं होती, तो आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो पीकिंग, और अपने पीकिंग लेवल्स यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। ये वाला जो ऑप्शन है वाइट बैलेंस पे ना रख के हम रखेंगे अपना स्टेबलाइजेशन स्टेडी मोड पे मेन्यू में, एंड देन कमिंग टू इमेज स्टेबलाइजेशन एंड देन स्टेडी शॉट। ये ऑलरेडी सेट था, बट मेरे को यहाँ पे रखना सही लगता है। कई वीडियोस में मैंने देखा था कि पीकिंग को बहुत बाद में रखते हैं, बट पीकिंग मेरे को इन जगहों पे बेस्ट लगती है आफ्टर द फीचर्स दैट आर इन द अपर रो। उसके बाद ये वाला जो फीचर है, इस पे मैं रेड कैमरा मेन्यू पे आके मार्कर डिस्प्ले पे आके ये इस पे सेट करता हूँ, एंड देन लास्ट वाला आप अपने हिसाब से कुछ भी सेट कर सकते हो, जो एक फीचर आपको लगता हो कि आपके काम आने वाला है, वो लास्ट में अभी ब्लैंक छोड़ूंगा। तो यहाँ पे आपके जितने भी बेसिक फीचर्स थे वो सारे कवर हो जाते हैं आपके बटन्स पे, नहीं तो फंक्शन मेन्यू में, जिनकी रिक्वायरमेंट आपको काफ़ी फ्रीक्वेंटली पड़ेगी। बट इसके बाद भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो आपको रिक्वायर्ड हो, बट उनको हम कस्टम बटन्स पे नहीं रख सकते, उसको हम अपने माई मेन्यू में सेट कर सकते हैं। उसका एक मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, तो उस वीडियो के लिए जस्ट स्टे ट्यून्ड। अगर आपको जल्दी चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको वो वीडियो चाहिए। माई मेन्यू को भी अपने हिसाब से आप पूरा कस्टमाइज़ कर सकते हो, और A7S III के अपडेट के बाद वो मेन्यू और भी कूल लगने लग गया है। तो अगर किसी को स्लो शूटिंग पसंद है तो वो माई मेन्यू ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसकी कस्टमाइजेशन मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए वी आर डन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी काइंड, कीप ग्राइंडिंग, बाय बाय।